लगा है वो ऐपवा और भाकपा माले का एक सप्ताह भर का अभियान है। और आज ही पूरे बिहार में लगभग 1 दर्जन महिला अदालत लगी है इस मौसम के बावजूद। पहले गर्मी और फिर आंधी पानी। तो महिला अदालत का मुख्य उद्देश्य है कि अभी जो सरकार भाजपा और जेडीयू की सरकार, एनडीए की डबल इंजन की सरकार, महिलाओं में जो उनका बेस बिखर रहा है, उनकी कुर्सी हिल रही है, उसको उसके मद्देनज़र वो पूरे बिहार में 17,000 महिला संवाद आयोजित कर रहे हैं। तो उस संवाद में कहीं महिलाएं जो है, एक तो आम महिलाएं शामिल नहीं हो रही हैं, जो उनकी पिट्ठू महिलाएं हैं, जो उन्हीं लोगों को लेकर के अपना वो प्रचार दिखा रहे हैं कि हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया। लेकिन अतीत में आपने देखा कि अब विद्यालय रसोइयों से ही शुरू करिए, उनको 5 साल से 2019 से 6 साल से उनका 1 पैसा नहीं बढ़ा। 1650 रुपये उनको मिलता है। जीविका कैडर देखिए, उनको उनके हड़ताल हुई अपने मानदेय को लेकर के। पहले उनको कहा गया कि आप अब उस समूह से पैसा ले करके अपना मानदेय पैदा करिए, सृजित करिए, अब सरकार आपको पैसा नहीं देगी। उन लोगों ने हड़ताल किया तो उनको निकाल दिया, हड़ताल की जो नेता लोग थी। इसके बाद आशा लोगों ने हड़ताल किया सवा महीना, और इसको किए हुए पिछले जुलाई में हड़ताल हुआ था, उसका समझौता आज तक लागू नहीं हुआ। आंगनबाड़ी लोगों ने अपने अधिकारों के लिए हड़ताल किया तो 18,000 आंगनबाड़ी को निकाल दिया गया। तो इस तरह से महिलाओं के ऊपर जो अन्याय हो रहा है, जो सरकार झूठी घोषणाएं कर रही है कि महिलाओं का बहुत सम्मान है, बहुत उनको अधिकार मिला हुआ है, बहुत उनका विकास है, तो ये सरकार की जो झूठी घोषणाएं हैं उसके खिलाफ में महिलाओं के अधिकार के लिए और न्याय के लिए आप ये टेकारी की धरती, गया की धरती आप देखते हैं कि एकदम सामंती अन्याय की धरती है। यहाँ किसी संजय मांझी का हाथ काट लिया जाता है आवास के लिए, किसी अर्जुन मांझी को चुनाव लड़ने के जुर्म में हत्या कर दी जाती है, और जो यहाँ मांझी पूरा का पूरा परिवार वो सशक्त हो गए हैं। कोई केंद्र में मंत्री है, कोई राज्य में मंत्री है, अब बहू हो गई है विधायिका, और उन्होंने गया का नाम गया जी करके प्रस्तावित करके लग रहे हैं कि पूरा विकास हो गया गया का। लेकिन आम महिलाओं का, आम समुदाय का, जो आम उत्पीड़ित लोग हैं, उसका कोई विकास नहीं हुआ। महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न के एक से एक रिकॉर्ड कायम किए जा रहे हैं। यहीं औरंगाबाद में आपने देखा कि कोमल पासवान होली खेल रही थी और छींटा पड़ गया किसी अपर कास्ट के परिवार पर, तो उसकी हत्या कर दी गई। तो एक से बढ़कर एक उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं, इस पर कोई सरकार चुप्पी साधे हुए है। तो ये जो अन्याय हो रहा है, ये जो महिलाओं के, आम जनता के अधिकार का हनन किया जा रहा है, और जो आम मुद्दे हैं, बिजली बिल, स्मार्ट मीटर का सवाल है, आपको उनके आवास का सवाल है, पेंशन का सवाल है, तमाम सवाल जो हमारी अन्य नेत्रियों ने कहा, उन सारे चीज़ों के लिए हमारी ये महिला अदालतें चल रही हैं, और हम आगे भी ये आंदोलन जारी रखेंगे। इसका एक सिलसिला है। हमारे स्कीम वर्कर लोग लड़ रहे हैं, उनके उत्पीड़न सरकार के इस तरह से, केंद्र सरकार जो है, मोदी सरकार जब से आई है, उन्होंने स्कीम वर्कर का 1 पैसा नहीं बढ़ाया। उन्होंने बल्कि वो पैसा कम कर दिया, घटा दिया, बजट का पैसा घटा दिया स्कीम वर्कर के सर, और उन्होंने पल्ला झाड़ लिया है। कितने भी सवाल उठाए जाते हैं उनके लिए वो जिम्मेदार अपने को जवाबदेह नहीं मानते हैं। लेकिन हम मानते हैं कि ये राज्य सरकार का काम है, राज्य सरकार को इसको करना चाहिए। और ये हम लोग 20 तारीख को हमारा एक जुझारू प्रदर्शन होगा, गांधी मैदान में लोग जुटेंगी, गया के एमडीएम कार्यालय होते हुए जिलाधिकारी के सामने जाएंगी। पूरे बिहार में, पूरे देश में ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद 9 जुलाई से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे रसोइया का, वो अपने मानदेय के लिए, अपने अधिकारों के लिए, सम्मान के लिए वो अपनी लड़ाई तेज करेंगे। यही उद्देश्य मोटा मोटी था। सरोज चौबे, महासचिव, बिहार राज्य विद्यालय रसोइया संघ,
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन ऐपवा। एक सवाल है, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के मतलब सबसे ज़्यादा जीविका दीदी पे भरोसा रहता है और उनको जीविका दीदी ने जिताने के मतलब काफ़ी योगदान भी रहता है, जीविका दीदी के योगदान रहता है। तो क्या आप लोग का जिस तरह से कार्यक्रम चल रहा है, तो क्या अपने था वो काफी कुछ क्रैक हो चुका है, दरक चुका है। आपने देखा कि कम से कम 20,000 से ज्यादा जीविका दीदियां पटना की सड़क पर उतरी हुई थी और उनके नेता को अपहरण करके दिन भर घुमाते रहे सरकार के। ये इस तरह का ट्रेंड कभी बिहार में नहीं था। बिहार लोकतंत्र की धरती है, लेकिन ये केंद्र सरकार और इधर बगल में जो योगी सरकार है उसका नकल करके यहाँ बुलडोजर राज ढाया जा रहा है और अपहरण करके उनके नेताओं को घुमाया जा रहा है। उनको मोकामा टाल में घुमाया गया, लेकिन वो लोग डटे रहे और इस जब तक कि उनको यहाँ ला करके पेश नहीं कर दिया गया। तो जीविका कैडर में, जीविका दीदियों में नीतीश जी का आधार क्रैक कर गया है, ब्रेक कर गया है और बहुत सारी जीविका लोगों का संगठन हमारे साथ आ चुका है। अब वो बात नहीं रही और ये जो महिला संवाद 17,000 लगाए जा रहे हैं, इसी बात का डर है। वो जीविका में जा रहे हैं, अन्य स्कीम वर्कर में जा रहे हैं, जो उनका महिलाएं आज भी वोट करती थी, उनको सहेजने के लिए, उनको समेटने के लिए, फिर से अपना सॉलिड करने के लिए फिर जा रहे हैं, लेकिन वो होने वाला नहीं। सारे लोगों ने इस बात का संकल्प ले लिया है कि नीतीश कुमार जी को भाजपा ने अपने ग्रिप में ले लिया है। अपने अब वो स्वतंत्र ढंग से काम नहीं करते, उनका स्वास्थ्य भी आप देखते हैं अच्छा नहीं है और किस तरह से वो बात करते हैं। तो अब नीतीश कुमार जी स्वतंत्र ढंग से नहीं बल्कि भाजपा के चंगुल में फंस चुके हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि वो जो मैनेज होने वाला नहीं है, जो ये ब्रेक डाउन है, क्रैक डाउन है, ये मैनेज होने वाला नहीं है। मैडम एक सवाल और है, जैसे कि अगर 2025 में अगर महागठबंधन की सरकार बनती है, तो जिस तरह से आज गांव देहात में देखने को मिल रहा है, काफ़ी महिलाएं क्रश हो रही, चाहे वो बिजली के लेकर के हो या फिर जल नल लेकर के हो, मतलब पानी का व्यवस्था है। जैसे महिलाएं भी कह रही है कि अगर हम नल के पानी नहीं दे रहे तो कम से कम हमें चापाकल भी दे दीजिए, उससे भी हमारा गुजारा चल जाएगा। तो क्या अगर 2025 में आपकी सरकार आती है, महागठबंधन की सरकार आती है, तो क्या ये सब कुछ कहीं ना कहीं सुधार देखने को मिलेगा? देखिए, अभी 17 महीने महागठबंधन जिसमें भाकपा माले नहीं थी, सरकार थी, नीतीश जी भी इधर ही थे। आपने देखा कि कैसे टीचर लोगों की बहाली की गई, कैसे काम करने का प्रयास किया गया। और जब एमपी का चुनाव हो रहा था पार्लियामेंट का, उस समय महागठबंधन का जो टीम थी, महागठबंधन के लोग जो थे, उन लोगों ने, उस टीम ने ये वायदा किया था कि हम स्कीम वर्कर का डबल कर देंगे, उनका मानदेय डबल कर देंगे, हम आएंगे। और उन्होंने आपको पेंशन की बात कही थी, तमाम और पानी, विकास करने के अलावा हमारे पास कोई अन्य एजेंडा नहीं होगा, क्योंकि जो लूट मची हुई है, जो ऊपर से न दिखता है कि ये बहुत जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, काम भ्रष्टाचार का करते हैं। एक से एक, चाहे केंद्र हो चाहे यहाँ हो, एक से एक भ्रष्टाचारी पड़े हुए हैं। सारा जनता का पैसा, उसकी योजनाओं का पैसा लूट रहे हैं। तो हम जरूर दबाव बनाएंगे। भाकपा माले गठबंधन की सरकार, महागठबंधन की सरकार बनेगी तो उस समय भी हम सरकार में नहीं रहेंगे। हम जनता के बीच और सरकार के बीच एक पुल का काम करेंगे। जनता की मांगों को, उनकी आवाज को सरकार तक पहुंचाएंगे, जिस तरह से पिछली बार करते थे। तो इसलिए जरूर विकास की गारंटी होगी, जरूर स्वास्थ्य का, शिक्षा का, पानी का, बिजली का। इसके लिए हम लगातार आंदोलन किए हैं। 6 महीना तक हमने आंदोलन चलाया, ब्लॉक से लेकर के, और 2 मार्च को बदलो बिहार महाजुटान आपने देखा, हमारे महासचिव के नेतृत्व में इसी इलाके से कितने विषम परिस्थिति में पदयात्राएं निकाली गई। हमारे 6 जगह से बड़े बड़े लीडर सारे लोग पदयात्रा में शामिल हुए, हमने महासमागम किया, ये सारे हमने आंदोलन में। तो आंदोलन की जो पार्टी है, तो जनता के सवालों को निश्चित रूप से सरकार पर लागू करने के लिए, सरकार को मनवाने के लिए दबाव बनाएगी।